नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बढ़िया विषय के ऊपर, ऐसा विषय है जिसके ऊपर आप कई बार बातचीत करते होंगे। मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा कि मनुष्य मांसाहारी है या शाकाहारी है। आप सोचेंगे कि साहब ये क्या विषय है। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और आप इसको जब समझेंगे, इस वीडियो के आखिर में इसका कंक्लूजन हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखिए कि मनुष्य मांसाहारी जीव है या शाकाहारी। छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल इसके आखिर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मनुष्य मांसाहारी है या शाकाहारी जीव है। बहुत से लोग कहते हैं साहब मनुष्य तो दोनों तरह का खाना खाता है, कोई कहते हैं शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। इन चीजों को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी घटना मेरे यहाँ घटी, जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं एक संदेश अपने जो मेरे चारों तरफ यार दोस्त हैं या जो इस वीडियो को देख सकते हैं उन तक पहुंचाऊं। एक छोटी सी पार्टी हमारे घर पे थी, सैकड़ों तरह के व्यंजन, शाकाहारी व्यंजन वहां पे सजे हुए थे। लोग खाना खा रहे थे, जा रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। उसी समय मेरे कान में मेरा जो एक सहयोगी था, उन्होंने कहा कि साहब चड्ढा जी, मैं ये जो नाम है ये सही नाम है, बदल के नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता कि ये आप समझ लीजिएगा कि उन्होंने कहा साहब फलाने साहब बिना खाए चले गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात रही, कि साहब कुछ ऐसा बड़बड़ा रहे थे कि ये जो भेड़ बकरी वाला ये घास फूस हम नहीं खाते हैं और हम तो होटल में जाके खाना खा लेंगे। मैं इमीडिएटली मेरे दिमाग में ये बात समझ गया कि ये व्यक्ति डेफिनेटली हो सकता है कि नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये मांसाहारी हूँ और इनको मेरा यहाँ व्यंजन अच्छा ना लगा हो। जिसके कारण मैंने सोचा कि जब ये पार्टी समाप्त हो जाएगी तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा जा करके और उनसे अपनी बात कहूँगा। तो जैसे मुझे मालूम पड़ा कि कौन से होटल में रुके हुए हैं, मैं उस होटल में गया। वहाँ पे लॉबी में मैंने उनसे बातचीत की, उनसे टेलीफोन किया। तो उन्होंने कहा, अरे भाई जैन साहब आपने कैसे तकलीफ़ की। मैंने सर ऐसे ही बस मैं सब पार्टी ख़त्म हो गई थी, मैंने सोचा कि भाई आपसे भी मैं हेलो करता चलूं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करिए जैन साहब मेरे कमरे में ही आ जाओ। जब मैं उनके कमरे में गया तो मुझे एक अजीब सा लगा कि वहाँ पर उनके सामने इस तरह की एक प्लेट रखी थी, जिसको आजकल आप अपनी भाषा में ग्रीन सलाद कहते हैं, रशियन सलाद कहते हैं और बड़े बड़े नाम देते हैं। और उसमें क्या था, बिल्कुल वही फूड था, वही खाना था जिनको वो साहब नकार के गए थे कि मैं भेड़ बकरी वाला घास फूस पत्ती नहीं खाता हूँ। उसमें पत्तियों के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों हुआ भाई। हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी थी उसमें इस तरह के सलाद बहुत सारे थे। इसमें अगर आप देखोगे टमाटर है, खीरा है, उसके नीचे ककड़ी भी होगी, उसके नीचे बाकी चीज़ भी होंगी, लेकिन इस तरह की घास फूस नहीं था। ये सारा कारण है कि मैंने आपको बताना उचित समझा कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है। और ऐसे जो लोग जो कई बार ये कह देते हैं कि साहब हम भेड़ बकरी वाला घास फूस नहीं खाते हैं, और कुछ अजीब सी उनके अंदर एक अकड़ सी होती है, जैसे नॉन वेज खाना या मांस खाना कोई बहुत बड़ी उन्होंने कोई जंग जीत ली हो, या मांस खाना कोई बहुत एडवांस वाली चीज़ हो। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये जो प्रकृति है या जो हम जिसको परमपिता परमेश्वर कहते हैं उन्होंने बनाई है, कुछ लोग कहते हैं बाई नेचर है, आप कुछ भी मान लीजिएगा। आप उसको प्रकृति की देन मान लीजिए या आप उसको भगवान की देन मान लीजिए। उन्होंने, प्रकृति ने या भगवान ने इस पृथ्वी के ऊपर दो तरह के ही जीव बनाए हैं, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। इसका मैं आपको पूरा उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो सारे, जैसे शेर है, उसके बाद ये बिल्ली आप देख रहे हैं, यहाँ आप ये कुत्ता देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों आप देख रहे हैं जीभ से पानी पीते हैं, यानी कि लप 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 करके पानी पीते हैं। ये सारे सारे बाई नेचर या भगवान द्वारा ये मांसाहारी बनाए गए हैं। और जितने भी लोग, जैसे ये आदमी है, ये यहाँ पे आप घोड़ा देख रहे हैं,
ये आप यहाँ पे गाय देख रहे हैं, ये सब सिप करके पानी पीते हैं, यानी कि होठों से पानी पीते हैं। ये पूर्णतः शाकाहारी जीव हैं। अब आपका हो सकता है ये आपका पूछना हो, नहीं साहब आदमी तो मांस भी खाता है, और नहीं साहब कुत्ता और जो ये बिल्ली है ये तो रोटी भी खाती हैं। ये सारे एक्सेप्शंस हैं, हमारे द्वारा बनाए गए हैं, प्रकृति द्वारा बिल्कुल नहीं है। इस बात को मैं आगे ले जाने के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं जिनको हम होमो सैपियन कहते हैं, 700 करोड़ के करीब पूरे पृथ्वी के ऊपर होमो सैपियन यानी मनुष्य जाति के लोग हैं, जिसमें मनुष्य भी आ गए, जिसमें औरतें भी आ गई, जिसमें बच्चे भी आ गए, बूढ़े सब आ गए। एक भी प्राणी, एक भी मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आप नहीं ढूंढ सकते जो कहे मैं पूर्णतः मांसाहारी हूं। अब आप कहेंगे साहब पूर्णतः मांसाहारी क्या है, मैं उसका जवाब देता हूं। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं ठोक बजा के कहता हूं कि मैं पूर्णतः शाकाहारी हूं। मैं ऐसी कोई चीज का सेवन नहीं करता हूं जिसमें लेस मात्र भी मांस होता हो। बड़ी बड़ी तो मांस की बात छोड़ दीजिए, यानी किसी तरह का उसमें चींटी और चींटी से छोटा भी उसमें जीव जंतु हो, उसका सेवन नहीं करता, और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और पूरी तरह चल फिर सकता हूं। अब आप कहेंगे साहब जो मांस खाते हैं वो भी पूरी तरह स्वस्थ है। नहीं भैया नहीं। आप इस पृथ्वी के ऊपर एक भी आदमी मुझे ढूंढ के बता दीजिएगा जो पूर्णतः मांसाहारी हो। ध्यान रखिए, जो पूर्णतः मांसाहारी हो, सब मांस ही खाता हो। जैसे मैं पूर्णतः शाकाहारी हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं शाकाहारी यानी कि साग सब्जी जिसमें मांस की कोई भी चीज नहीं वो खाता हूं। लेकिन आपको एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं पूर्णतः मांसाहारी हूं। वो मांस के साथ साथ नंबर एक तो जो मांस बनेगा उसमें जितने मसाले पड़ेंगे वो सब शाकाहारी होंगे, उसको भी छोड़ दो। वो बिना मांस के साथ, बिना इस सलाद के जो मैंने आपको पहले दिखाया है, चाहे ये सलाद खाए, चाहे और कोई ग्रीन वेजिटेबल खाए, चाहे मांस के साथ सब्जियां खाएं, उसको खानी ही होंगी, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। इस वीडियो में मेरा आपको यही बताना था कि जो हम मनुष्य हैं वो पूर्णतः मांसाहारी हैं, पूर्णतः शाकाहारी हैं, और भगवान ने हमें पूर्णतः शाकाहारी बनाया है। और मैं ये आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भी पूर्णतः शाकाहारी रहें। मांस से आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। एक और चीज कहने के बाद मैं इस वीडियो समाप्त करता हूं। लोग बात बहुत से कहते हैं साहब मांस में प्रोटीन होता है, मांस में ये होता है, मांस में होता है। अरे भाई जो आप खा रहे हो, आप बकरी खा रहे हो, बकरी का शरीर कहां से बना? घास फूस से। घास फूस से, उस घास फूस से उसमें प्रोटीन बनी। इस पृथ्वी के ऊपर आप गूगल करिए, अभी लिखिए इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जीव कौन है, उसमें हाथी निकलेगा। हाथी पूर्णतः शाकाहारी है, इसलिए बहाने छोड़िए और शाकाहारी जीवन व्यतीत करिए। मनुष्य पूर्णतः शाकाहारी है, यह मैंने आपको बता दिया है। और आखिर में मेरा एक संदेश है, यदि आपको अच्छा लगे कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। यदि ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। मैं समझता हूं मेरी ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं टच जरूर करेगी। थैंक यू वेरी मच।